Hi everyone, let us have a look at Google Kickstart Round C 2020 question number 2, that is table wall. Apollo is playing a game involving polyominoes. A polyomino is a shape made by joining together one or more squares edge to edge to form a single connected shape. The game involves combining n polyominoes into a single rectangular shape without any holes. Each polyomino is labeled with a unique character from A to Z. ठीक है, तो पोलियोमिनो क्या है कि स्क्वायर्स को एज टू एज ज्वाइन करके जो एक शेप बनता है, ठीक है, तो इसको हम एक पोलियोमिनो कहेंगे। ठीक है, और सब ऐसे काफी सारे पोलियोमिनोस को ज्वाइन करके एक रेक्टेंगुलर शेप बनाना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक ये हो गया, फिर दूसरा ये हो सकता है, एंड तीसरा ये हो सकता है। अब क्या बोला गया है कि ईच पोलियोमिनो हैज अ इज लेबल्ड विथ अ यूनिक कैरेक्टर फ्रॉम ए टू जेड। मतलब ये जो है, मान लो ये ए लेबल्ड है, ठीक है, ये बी लेबल्ड है, ये वाइट से मैं नहीं कर रहा अभी, आप समझ गए होंगे, और ये सी लेबल्ड है। ये एक पोलियोमिनो हो गया, ये ए वाला एक हो गया और ये बी वाला एक हो गया। ठीक है, और इसको एन पोलियोमिनोस को कंबाइन करके, जैसे कि यहाँ पे 3 है, ए बी और सी के, एक रेक्टेंगुलर शेप बनाना है। Apollo has finished the game and created a rectangular wall containing R rows and C columns. He took a picture of it and sent to his friend Selen. Selen likes the picture of walls, but she likes them even more if they are stable walls. ठीक है, तो ये उसने सेलेन को भेजा, वो सब स्टोरी है, बट ये अगर स्टेबल होगा तो वो सेलेन और पसंद करेगी। A wall is stable if it can be created by adding polyominoes one at a time to the wall so that each polyomino is always supported. ठीक है, तो इस जो रेक्टेंगुलर वॉल है उसको स्टेबल होगा तो वो सेलेन को और पसंद आएगा। इसको स्टेबल कब बोलेंगे? जब ईच पोलियोमिनो इज सपोर्टेड। अब सपोर्टेड की डेफिनेशन क्या है वो आगे दी गई है। अ पोलियोमिनो इज सपोर्टेड इफ ईच ऑफ इट्स स्क्वायर्स इज आइदर ऑन द ग्राउंड और हैज अनदर स्क्वायर बिलो इट। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ये इस एग्जांपल को अगर देखें तो क्या बोला गया है, कोई भी पोलियोमिनो है वो सपोर्टेड तब होगा जब उसके सारे स्क्वायर्स है, जैसे कि ये 6a हो गए, ये या तो ग्राउंड पे है, मतलब कि इस रो में है, ठीक है, या तो फिर हैज अ स्क्वायर बिलो इट। ठीक है, जैसे कि यहां पे बात करें तो ये सी वाला जो पोलियोमिनो है, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ग्राउंडेड है। अब ये जो है वो इस सी के ऊपर है, ये ग्राउंडेड है तो ये स्टेबल है, ये इसके ऊपर है तो ये भी ये भी ओके है, और ये इसके ऊपर है तो ये भी ओके है, तो ये जो है वो स्टेबल पोलियोमिनो है। ठीक है, सॉरी, ये हाँ, ये एक स्टेबल ये पूरा रेक्टेंगल स्टेबल तब होगा जब ये जैसे सपोर्टेड है, इस तरह से सारे पोलियोमिनो सपोर्टेड हो। वो आगे एग्जांपल है, वो देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। Apollo would like to check if his wall is stable and if it is, prove the fact to Selen by telling her the order in which he can add polyominoes. ठीक है, तो अब हमें बताना है, अब ये दो कंडीशन होगी। ठीक है, अब हम बताना है कि जो गिवन है क्या वो स्टेबल है कि नहीं है, और अगर है तो किस ऑर्डर में हम पोलियोमिनोस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, n लेस देन इक्वल टू 26 दिया गया है, डेफिनेटली क्योंकि मैक्सिमम 26 डिफरेंट पोलियोमिनोस हो सकते हैं। कोई भी दो पोलियोमिनो के कैरेक्टर सेम नहीं है, ये आगे कंस्ट्रेंट में दिया गया है। ठीक है, तो जो एग्जांपल दिया गया है उसको देखते हैं। ये जो है Z O A A M M Z O A O M M Z O O O O M और Z Z Z Z O M। ठीक है, तो एक पोलियोमिनो क्या हो गया, ये हो गया,
ठीक है, ये 6 स्क्वायर से बना हुआ है। दूसरा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, ये पूरा, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और फोर्थ पॉलियोमिनो क्या हो गया, ये वाला हो गया, Z वाला। तो अब क्या बोला गया है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये स्टेबल होगा अगर इसका हर एक पॉलियोमिनो सपोर्टेड होगा। और हर एक पॉलियोमिनो सपोर्टेड का मतलब क्या है कि उसके जो सारे स्क्वायर्स है या तो वो ग्राउंड पे हो या तो उसके नीचे एक स्क्वायर हो। मतलब अगर हम, और क्या बोला है यहाँ पे आगे कि क्या हम इस ये a wall is stable if it can be created by adding polyominoes one at a time to the wall so that each polyomino is always supported, ठीक है। तो ये जो 4 हमारे पास पॉलियोमिनोस है इनको हम किसी भी ऑर्डर में एक के बाद एक रख के ये वॉल क्रिएट कर सकते हैं सच दैट जितने भी हम ऐड करते जाते हैं पॉलियोमिनोस वो सपोर्टेड हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं O को सबसे पहले ऐड करूं, ठीक है, तो O ये मान लो हमारा एम्प्टी है वॉल, ये O और O, इस पॉलियोमिनो को मैंने अपने स्ट्रक्चर में ऐड किया, ठीक है। तो क्या ये स्टेबल है? अब इसके सपोर्टेड है। सपोर्टेड कब होगा, जब इसके सारे स्क्वायर्स या तो ग्राउंडेड हो या तो उसके नीचे एक स्क्वायर पहले से हो। तो ये तो है, ये भी है क्योंकि इसके नीचे एक और है, लेकिन ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। इसका मतलब ये जो पॉलियोमिनो है वो सपोर्टेड नहीं है। तो अगर O से स्टार्ट करते हुए अगर हम इस स्ट्रक्चर को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो फर्स्ट स्टेप ही ऐसा है जहां पे सारे पॉलियोमिनो सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। अगर हम M से स्टार्ट करें तो ये भी सपोर्टेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड पे है, इसके नीचे एक है, इसके नीचे एक है, इसके नीचे एक है, इसके नीचे एक है, लेकिन इसके नीचे भी नहीं है और ये ग्राउंड पे भी नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब अगर हम Z से स्टार्ट करें, देखो Z कितने, 4, तो ये पॉलियोमिनो को देखो, ये ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे है, इसके नीचे एक है, इसके नीचे एक है, इसके नीचे एक है। मतलब इस कंडीशन में तो ये स्ट्रक्चर अभी तक पूरा सपोर्टेड है, ठीक है। ये पॉलियोमिनो मतलब स्ट्रक्चर स्टेबल है क्योंकि ये पॉलियोमिनो सपोर्टेड है। अब इसके ऊपर अगर मैं O को रखूं, देखो O O O O O O और O, ठीक है। O के पॉलियोमिनो को हमने रख दिया। तो ये जो है ये तो ग्राउंड पे है, इसके नीचे भी है, इस O के नीचे भी एक स्क्वायर है प्रेजेंट, इसके नीचे भी प्रेजेंट है, इसके नीचे भी प्रेजेंट है, इसके नीचे भी प्रेजेंट है, इसके नीचे भी प्रेजेंट है। तो अभी ये दोनों पॉलियोमिनो सपोर्टेड है। इसका मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर स्टेबल है, हर स्टेप पे स्टेबल होना चाहिए, ये बोला है, ठीक है। अब A की बात करें, ठीक है, तो एक सेकंड, यहाँ पे भी O है और वो भी ये इसके नीचे है, ठीक है। अब A की बात करें तो A तो इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो ये भी सपोर्टेड है। थर्ड स्टेप के बाद भी हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टेबल है, ठीक है। M की बात करें तो M M M M M M, ठीक है। तो ये ग्राउंडेड है, इसके नीचे भी 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 है, ये भी सपोर्टेड है। ये स्ट्रक्चर पूरा स्टेबल है और ये स्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हुआ, ZOAM। आई थिंक ZOMA भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे आंसर में भी दिया है, तो इस ऑर्डर में अगर हम करेंगे तो ये हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यही पूछा है कि क्या ऐसा कोई भी ऑर्डर है जिसमें आपको हर एक स्टेप पे जो कंस्ट्रक्शन मिल रहा है वो स्टेबल है, ताकि उसके जितने भी पॉलियोमिनोज है वो सपोर्टेड हो। अब यहाँ पे अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो देखो, अगर मैं बात करूं Z किस पे डिपेंड कर रहा है,
z किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब अकेले z के पॉलीओमिनो को भी रख देंगे तो भी वो स्टेबल है, वो फर्स्ट स्टेप में हमने रखा था। o किस पे डिपेंड कर रहा है? z पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। a किस पे डिपेंड कर रहा है? o पे डिपेंड कर रहा है। m किस पे डिपेंड कर रहा है? o पे डिपेंड कर रहा है। तो जो किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, अगर हम सबसे पहले उसको अरेंज कर दें, ठीक है, z को अरेंज कर दिया, अब z की डिपेंडेंसी निकाल दे क्योंकि z तो अब अवेलेबल है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये अभी हम नहीं रख सकते कि ये o है नहीं, o है नहीं, लेकिन z तो है, इसका मतलब o भी रख सकते हैं, o को रख दिया। अब ये दोनों o पे डिपेंडेंट है, o तो हमारे पास है ही, तो कोई भी ऑर्डर रख दो, ma am। समझ में आया? हम क्या चेक कर रहे हैं? सबसे पहले जिसकी डिपेंडेंसी बिल्कुल किसी पे नहीं है उसको हमने स्ट्रक्चर में रख दिया, तो वो ऑब्वियसली स्टेबल होगा, उसके सारे एलिमेंट है वो या तो एक दूसरे के ऊपर होंगे या ग्राउंडेड होंगे। अब उससे जो भी डिपेंडेंट है, जैसे कि यहाँ पे ओ जेड पे डिपेंडेंट है, उसको रख दो क्योंकि जेड अवेलेबल है। अब ओ और जेड आ गए तो ए और एम ओ पे डिपेंडेंट है तो उनको भी रख सकते हैं। तो अब पहले तो हमें डिपेंडेंसी के थ्रू कुछ करना है। अब कब पॉसिबल नहीं होगा? अब ये यहाँ पे तो एक ही डिपेंडेंसी है, ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे कि ए है वो बी और सी पे डिपेंडेंट है, बी है वो डी पे डिपेंडेंट है और डी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, मान लो यहाँ पे डी है, डी है, डी है, बी है वो बी पे डिपेंडेंट है, तो बी बी यहाँ पे आ गया, ठीक है। सी भी डी पे डिपेंडेंट है, ठीक है, तो सी यहाँ पे आ गया और ए बी और सी दोनों पे डिपेंडेंट है। तो ऐसा भी एक हो सकता है पॉलीओमिनो, सॉरी वॉल स्ट्रक्चर, ये एक पॉलीओमिनो हो गया, ये एक हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो इसमें क्या ऑर्डर रहेगा? सबसे पहले डी को रखेंगे, फिर बी या सी या बी, और फिर ए को, या तो फिर डी सी बी ए, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है। अब कब पॉसिबल नहीं होगा? अगर मैं कहता हूं कि ए बी पे डिपेंडेंट है और बी ए पे डिपेंडेंट है, इस तरह का अगर होगा तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। हम ए को भी नहीं रख सकते क्योंकि वो बी पे डिपेंडेंट है, बी को भी नहीं रख सकते क्योंकि वो ए पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये पहला पॉलीओमिनो, ये दूसरा। अब अगर हम बी वाले को रखने जाएंगे तो ए की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये ग्राउंडेड तो है नहीं। ए वाले को रखने जाएंगे तो इन 5 में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन दोनों स्क्वायर्स को नीचे सपोर्ट चाहिए क्योंकि ये ग्राउंडेड नहीं है, तो इसके लिए बी रखना पड़ेगा। तो जब एक दूसरे पे डिपेंडेंसी आ गई तो इस तरह में हम इस तरह के स्टेबल वॉल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते किसी भी ऑर्डर में। यहाँ पे आप ए बी ले लो या बी ए ले लो, तो इसमें हमें क्या प्रिंट करना है? आंसर -1, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। तो कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि जैसे जैसे डिपेंडेंसी निकलती जाती है वैसे वैसे उस ऑर्डर में हम रख सकते हैं, और अगर एक दूसरे पे कहीं डिपेंडेंसी आ गई तो फिर -1 प्रिंट करना है। अब इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? हम क्या कर सकते हैं? हम ए बी सी अप टू जेड इसको विजिटेड मार्क कर देंगे, ट्रू या फॉल्स। अगर वो उस स्टेबल वॉल में कहीं भी एक भी बार है तो विजिटेड ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स, ठीक है। अब जितने भी है, मान लो ए है, बी है स्क्वायर में, ठीक है, सी है, ई है, वाई है, ठीक है। अब इनकी डिपेंडेंसीज लिख लेंगे हम, ठीक है। तो डिपेंडेंसीज मान लो यहाँ पे हो गई बी सी, यहाँ पे हो गई ई, यहाँ पे हो गई वाई, यहाँ पे हो गई सी, यहाँ पे हो गई ए बी, ठीक है। डिपेंडेंसी कैसे लिखेंगे? हम पूरे 2D मैट्रिक्स में ट्रैवर्स करेंगे यहाँ से लेके सेकंड लास्ट रो तक, क्योंकि ये तो किसी पे डिपेंडेंट है ही नहीं, ये तो ग्राउंडेड है। यहाँ तक सब एलिमेंट में ट्रैवर्स करेंगे। अगर उसके नीचे वाला एलिमेंट उससे अलग है तो डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे ए है, ठीक है, और यहाँ पे बी है, तो ए इज डिपेंडेंट ऑन बी, तो यहाँ पे ये लिख देंगे, ठीक है। अब बी से ई है तो कहीं ना कहीं इस तरह का रहा होगा कि कहीं पे बी है और नीचे ई है, तो ये डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई,
ठीक है। अब यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, तो ये भी डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, बट यहाँ पे ये ई पे डिपेंडेंट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक वेक्टर में सभी की डिपेंडेंसीज स्टोर कर लेंगे 2D मैट्रिक्स में ट्रावर्स करके, ठीक है। अब जैसे ही हमने डिपेंडेंसी को स्टोर कर लिया, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक और चीज समझिए, जैसे कि मान लो 2 5 1 3 4 अगर ये है, अगर इसको शॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए बोला गया हो और बोला है कि ब्रूट फोर्स मेथड यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, पहला लूप लगाएंगे, सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करेंगे, 1 को प्रिंट कर दिया, दूसरा फोर लूप लगाएंगे, इसको इरेज कर देंगे, सबसे छोटा एलिमेंट पूरे में ट्रावर्स करके 1 2, तीसरा फोर लूप 1 2 3, ये भी गया, ये भी गया, चौथा फोर लूप 1 2 3 4, और आखिरी, ठीक है। तो 5 एलिमेंट्स को ब्रूट फोर्स मेथड से शॉर्ट करके ऑर्डर में हर बार चेक करने के लिए कि कौन सा सबसे छोटा है, हमें कितने स्टेप्स लग रहे हैं, 5 स्टेप लग रहे हैं। अगर 8 एलिमेंट होते तो हर बार जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो चेक करने में कितने स्टेप लगते, 8 स्टेप लगते, ठीक है। इसका मतलब मैक्सिमम हमारे पास 26 पॉलीओमिनोस हो सकते हैं। तो अगर हम 26 बार फोर लूप्स लगाए, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 26, i प्लस प्लस, ठीक है। और हर एक बार अगर पॉसिबल है, अगर नहीं है तो बात अलग है, अगर पॉसिबल है तो हर एक बार कम से कम एक पॉलीओमिनो तो ऐसा होना चाहिए जो या तो दूसरों पे डिपेंडेंट है ही नहीं, या तो जिन पे डिपेंडेंट है वो ऑलरेडी हमारे स्ट्रक्चर में ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो कम से कम एक तो ऐसा होना ही चाहिए हर एक स्टेप में, अगर पूरा स्ट्रक्चर स्टेबल है तो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, वापस एक 26 का फोर लूप लगाएंगे और यहां पे चेक करेंगे कि क्या A to Z में, अगर जैसे कि 5 एलिमेंट को शॉर्ट करना है ब्रूट फोर्स मेथड से हर एक बार छोटे एलिमेंट को लेके, तो 5 फोर लूप लग रहे थे, तो सिमिलरली 5 फोर लूप बाहर लग रहे थे और हर बार हम एक 5 का लूप लगा के चेक कर रहे थे कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन है। तो यहाँ पे भी सिमिलर चीज है, बस वहां पे शॉर्ट करके प्रिंट करना था, यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर में ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 26 लग सकते हैं। अब इस लूप में हम चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है A to Z में जो कि हमारे स्ट्रक्चर में तो प्रेजेंट है, ठीक है। मान लो V ऑफ V1 लिया है मैंने कोड में, तो यहाँ पे भी V1 लेता हूँ, V1 ऑफ J, यहाँ पे J A को रिप्रेजेंट, J A to Z को रिप्रेजेंट करता है, 0 A को और 25 Z को, इक्वल्स टू ट्रू इफ एंड V ऑफ J इक्वल्स टू फॉल्स। V क्या है, V है कि अभी तक हम, V1 क्या है कि क्या वो जो गिवन इनपुट है उसमें वो कैरेक्टर है कि नहीं, और V क्या है, क्या हमने जो ऑर्डर है हमारा जो हमें आउटपुट देना है उसमें वो कंसीडर हो गया है, मतलब अब तक अगर वो स्टेबल है और ऐड हो गया है कि नहीं। तो अगर वो अभी तक ऐड नहीं हुआ है और वो हमारे स्ट्रक्चर में है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी जितनी भी डिपेंडेंसीज है, डिपेंडेंसी ऑफ J, मान लो उसकी साइज है n, तो इन सभी डिपेंडेंसीज में जो भी है, मान लो यहाँ पे A है तो B C D जो भी डिपेंडेंसीज है, उन सभी डिपेंडेंसी को हम चेक कर सकते हैं I1 इक्वल टू 0 to n, क्या वो सारी डिपेंडेंसीज ऑलरेडी हमारे स्ट्रक्चर में या तो जो हमारा ऑर्डर है उसमें हमने कवर कर ली है। I इक्वल टू 0 to n, क्या देखेंगे हम, V ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ J I1 एलिमेंट, क्या वो आ गई है, ठीक है। अगर आ गई है तो सभी की सभी ट्रू होनी चाहिए। अगर सारी की सारी डिपेंडेंसी कवर हो गई है, इसका मतलब अब हम J को भी इस स्ट्रक्चर में ऐड कर सकते हैं।
अगर ये सभी में ट्रू आता है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑर्डर है, ठीक है, उसमें हम पुश कर देंगे किसको, जे एलिमेंट को, ठीक है। जैसे ही पुश कर देंगे, फिर उसके बाद अगर ये सारी डिपेंडेंसीज ट्रू है, मतलब उस स्ट्रक्चर में ऐड हो गई है, तो उसको हम ऑर्डर में पुश कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स थे ए टू जेड में जो कि इनपुट में गिवन थे, क्या ऑर्डर की साइज उसके बराबर है। अगर उसके बराबर है, इसका मतलब हमने सारे के सारे स्ट्रक्चर को एक ऑर्डर में सेट कर दिया है, तो हम उस ऑर्डर को डिस्प्ले कर देंगे, वरना -1 डिस्प्ले कर देंगे। वापस सेम एग्जांपल लेते हैं और इस बार इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए अप्रोच करते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एग्जांपल दिया गया है जिसमें पॉसिबल नहीं है, वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ZOAM, ठीक है, ये डिपेंडेंसी है। Z किस पे डिपेंडेंट है, किसी पे भी नहीं है। O किस पे डिपेंडेंट है, Z पे है। A किस पे डिपेंडेंट है, O पे। M किस पे डिपेंडेंट है, O पे। तो अब जब हम पहला फॉर लूप लगाएंगे तो हम देखेंगे कि क्या Z, मतलब ये अगर 0 to 26 देखे तो क्या A किस पे डिपेंडेंट है, O पे। क्या O ऑलरेडी हमने स्ट्रक्चर में ऐड कर दिया है, नहीं। इसका मतलब इसको अभी A को अभी हम स्ट्रक्चर में ऐड नहीं कर सकते। M किस पे डिपेंडेंट है, O पे। O हमने स्ट्रक्चर में ऐड कर दिया है, नहीं, मतलब इसको भी नहीं कर सकते। O किस पे डिपेंडेंट है, Z पे। Z हमने स्ट्रक्चर में ऐड किया है, नहीं, मतलब इसका भी कुछ नहीं कर सकते। Z किस पे डिपेंडेंट है, किसी पे नहीं, इसका मतलब इसको हम स्ट्रक्चर में ऐड कर सकते हैं। ऐसा ही है, ठीक है, ऐड कर दिया। अब वापस से फॉर लूप लगेगा, ठीक है। अब ये तो इसका विजिटेड ऑफ Z ट्रू हो गया। अब A O पे डिपेंडेंट है, कुछ नहीं कर सकते। M O पे डिपेंडेंट है, नहीं कर सकते। O Z पे डिपेंडेंट है, बट इसका तो विजिटेड ट्रू आ गया है। अगर इसका विजिटेड ट्रू आ गया है, इसका मतलब O जिन पे डिपेंड करता था वो तो आ गए हैं, तो O को भी ऐड कर सकते हैं। तो O, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब A है वो O पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन O का विजिटेड तो ट्रू है, इसका मतलब A को भी ऐड कर सकते हैं। तो A और आखिर में M को भी ऐड कर लेंगे। तो हमारा ऑर्डर क्या आ गया, ZOAM, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल दिया है जिसमें पॉसिबल नहीं है, वो है XXOO, XFFO, XFXO और XXXO, ठीक है। एक ये पॉलियोमिनो है O वाला। सबसे पहले डिपेंडेंसीज लिख लेते हैं, ठीक है। X, F और O। X किस पे डिपेंडेंट है, ये X किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये वाला X है वो F पे डिपेंडेंट है। F किस पे डिपेंडेंट है, ये F पे ही डिपेंडेंट है, वो नहीं देखेंगे। ये F X पे डिपेंडेंट है, ये F भी X पे डिपेंडेंट है, तो X पे। O किस पे डिपेंडेंट है, वो F पे है, ठीक है। तो इसमें से हम सबसे पहले किसको ऐड करें, पहला फॉर लूप लगाएंगे। F है X पे डिपेंडेंट, F को नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक X ऐड नहीं किया। O F पे डिपेंडेंट है, वो भी नहीं कर सकते। X F पे डिपेंडेंट है, वो भी नहीं कर सकते। हम किसी को नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। O F पे डिपेंड करता है, F X पे डिपेंड करता है, X F पे डिपेंड करता है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो ये कभी होगा ही नहीं पॉसिबल। तुम F को डालोगे तो तुम्हें पहले X चाहिए, अगर X डालना है तो पहले F चाहिए, तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो ये कभी हम कर ही नहीं पाएंगे इनपुट, ठीक है। तो जो हमारा ऑर्डर वाला जो वेक्टर होगा उसकी साइज 0 होगी, क्योंकि किसी को ऐड ही नहीं कर पाएंगे। और जो हमारा डिफरेंट है, जो काउंट करता है कि कितने डिफरेंट पॉलियोमिनोस है, उसकी वैल्यू 3 होगी। ये अगर सेम नहीं है तो -1 प्रिंट कर देंगे, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, 100। फिर सबसे पहले हमें
सभी टेस्ट केस में बिलो वाला जो है डिपेंडेंसी वाला जो टेबल है वो फिल करना है। इसके लिए R क्रॉस C, तो मैक्सिमम कितना होगा 30 क्रॉस 30 प्लस, अब इसमें हम 26 इंटू 26, मैंने जैसे वो शॉर्टिंग का एग्जांपल बताया वैसे यहाँ पे मैक्सिमम 26 एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं 30 इंटू 30 ही O ऑफ 100 क्रॉस 900, O ऑफ 9 इंटू 10 की पावर 4, इजीली हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, और जो कोड है वो मैंने कमेंट में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।